बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTI 301 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और इसको आपने 15 जनवरी 2024 से पहले सबमिट करवाना है। ये आने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपने इसकी पेड असाइनमेंट बनवानी है, क्विज़ करवाने, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस असाइनमेंट के टोटल 2 क्वेश्चन हैं और ये 10 नंबर की असाइनमेंट है। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपने इसका क्या निकाला है, डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर फील्ड इन 3 डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक वेदर द वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। आपने बताना है कि ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा, इसमें आपने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना था तो हमने इसको क्या लिखते हैं, किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस DIV यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू डेल डॉट F। ये डेल कह रही हूँ, उसको ग्रेडियंट कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रेडियंट का सिंबल है। इसको मैं डेल पढ़ूँ तो आपने इसको ग्रेडियंट ही समझना है। ठीक है, डेल में पढ़ लेती हूँ इसको हमेशा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट डॉट एफ। तो ग्रेडियंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई। अब ये 3 डायमेंशन है तो पार्शियल बाय पार्शियल जी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू है। डॉट एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपने डेल की जगह पे ये वैल्यू पुट की और एक एफ की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपने सिंपली क्या करना है, एक्स जो है एक्स के अलोंग लेंगे, ये जो वाई वाली टर्म है वाई के अलोंग और जी वाली जी के अलोंग। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया जो कि मुझे अभी नज़र आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन में माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। मेरा फोकस नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू। देखें, अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है आधा डेरिवेटिव। आपने कैलकुलस 1 MTH 101 में पढ़ा होगा डेरिवेटिव क्या होता है। पूरी मैंने प्ले लिस्ट ऑल लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, इसमें आधा डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखें क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से समझना है। स्टूडेंट इस चीज़ को बड़ा मुश्किल समझते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। देखें, डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, किसी भी फंक्शन का। ठीक है, ये पार्शियल हम डेरिवेटिव में डी लिखते थे, इसमें हम पार्शियल ये वाला सिंबल लिखते हैं। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक्स के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक ये फंक्शन और एक जिसके अलोंग हम डेरिवेटिव लेते हैं। आपने ये 2 चीज़ें समझनी है कि फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें एक्स के अलोंग लेना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वही अगर डिवीजन में मौजूद है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन अगर ये मौजूद नहीं है तो वो ज़ीरो होता है। देखें, पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लेना है, जहाँ पे भी एक्स होगा इस ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर शुरू में आ जाएगा 2 और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, 2x की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमने लेना था पार्शियल बाय पार्शियल वाई का जी के अलोंग। ठीक है, 2z के अलोंग। अब देखिए y, अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, जहाँ पे y है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेना है, बाकी टर्म को एज इट इज रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे y जहाँ पे होगा हम वहाँ पे चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज आ जाएगा, z भी एज इट इज आ जाएगा और पार्शियल y का डेरिवेटिव लेंगे तो y यहाँ पे तो मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ मौजूद ना हो तो उसको हम क्या लेते हैं, 1। तो लेट के हमारे पास ये 1 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लो तो वो 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 2z हो कुछ भी हो तो वो 0 ही होगा, तो ये हमारे पास इस तरह से 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपके पास z की कंडीशन थी, इसमें भी आपके पास y था। अब y एज इट इज आ जाएगा, z का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म होती है पूरी प्लस से लेकर अगले प्लस तक। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी 2x और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना था कि ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। तो इसको करने के 3 तरीके थे। ठीक है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद थे, आपके पेज 193 में। ठीक है, तो आपको 3 तरीकों से कह रहे थे कि तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मेथड यूज़ किया कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट क्रॉस एफ। ठीक है, ये चीज़। और इसके लिए क्या कंडीशन थी कि जब कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करो तो आंसर 0 हो तो हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि कंजर्वेटिव की ये कंडीशन है, तो हम चेक करते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं।
तो इसके लिए हम कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं डेल क्रॉस एफ। अब दो चीज़ें आप समझ लें कि ये डेल डॉट एफ था, इसका टोटली मेथड चेंज है, और ये डेल क्रॉस एफ है, इसका भी टोटली मेथड चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। जब भी क्रॉस लेते हैं ना तो हम मैट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले में हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं ना, जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। तो आई जे के थे तो हमने आई जे के लिख लिया, ठीक है। दूसरे में हमारे पास पार्शियल डेल लिखते हैं, ये डेल, ठीक है। तो डेल में ये चीज़ें थी, ये लिख ली। तीसरे में हम फंक्शन के वेरिएबल लिखते हैं। तो एक्स 5x वाई और 5x था, ये यहाँ पे था x y और 5x, ठीक है। इसको भी देख लेना। अब हमने करना है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे जब आई के लॉन्ग, तो ये देखिए ये आई के लॉन्ग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी, ये, ठीक है। सेम जब हम जे के लिए लेंगे तो क्या होगा, जे वाले जे के क्रॉस जो होंगे वो काट जाएंगे, ये जे के क्रॉस आ जाते हैं, तो ये और ये यहाँ पे आ जाएंगे और सेंटर में माइनस आएगा। सेम हम जब के लिए करेंगे तो ये होते हैं के वाले, ये के वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास 4 सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है, ये बहुत बार मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये 9th क्लास के चैप्टर 1 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप इसका आप लोगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्रॉस होगा ऐसे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई का 5x के साथ होगा, ये मल्टीप्लाई, सेम इसका इसके साथ होगा तो ये चीज़, और सेंटर में माइनस आ जाएगा। बाकी ये टर्म एज इट इज़, इसका इसके साथ लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी सेंटर में, ये और ये एज इट इज़ एंड सो ऑन, ठीक है। ये अब हमारे पास आ जाएगा ये अगेन चीज़। अब हमें 5x का डेरिवेटिव लेना है। तो अब देखें यहाँ पे नीचे क्या है, y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, y है ही नहीं, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी z था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे z नहीं था, तो हमारे पास z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो बाकी टर्म भी 0 हो जाएंगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। सेम यहाँ पे माइनस जे एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 5x था, तो 5x यहाँ पे देखिए ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो 5x का डेरिवेटिव x के लॉन्ग, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 5 1 जार 5 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी डिफरेंट है वेरिएबल, तो 0 हो जाएगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। सॉल्व आउट करके आंसर आ गया -5। तो मैंने देखा कि सॉल्व आउट करने के बाद मेरा आंसर आया कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू -5, जबकि मैंने कहा था कंजर्वेटिव के लिए हमारे पास होना चाहिए 0, तो 0 नहीं आया, तो हमने कह दिया कि द कर्ल ऑफ द वेक्टर इज नॉट 0, देयरफॉर द वेक्टर फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है। ये था आपकी MK 301 के असाइनमेंट का सलूशन। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये जो असाइनमेंट आई है इसके सेक्शन हैं या नहीं। जो मेरे पास क्वेश्चन फाइल आई थी मैंने उसका सलूशन बना लिया है, लेकिन अगर आप भी इसकी पेड बनवाना चाहते हो या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।